आयुर्वेद सरस्वती भाग 92 हिताहित संकल्पना वैद्य डिपार्टमेंट पुणे। तो ऐसा होता है कि पेस्टिसाइड्स का इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो जो कीड़े वनस्पतियों में आ जाते हैं और उनका नुकसान करते हैं, उस नुकसान से हम बचेंगे। लेकिन ये बात कर रहे हैं तो ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे दूसरा क्या हित इस प्रकार का होने वाला है। पूरी जो इकोलॉजिकल चेन है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर अंतिमतः वो फिर से हमारे रोगों के लिए कारण इस प्रकार का हो रहा है। ये बात अगर हम समझेंगे नहीं तो हित और अहित के बारे में संदेह इस प्रकार का होगा। हम समझेंगे कि ये हित है, लेकिन दीर्घकाल में देखा जाए तो ये अहित इस प्रकार का है और फिर हम अहित को हित समझने की भूल कर बैठेंगे। तो यही धीविभ्रंश इस प्रकार का कहा गया है। तो करना यह है कि सभी तरीके से विचार करके हित क्या है अहित क्या है, अगर अहित का स्वीकार आवश्यक ही है तो उसको कम कैसे करेंगे, ये इसके बारे में सोचना है। जैसे गर्भिणी परिचर्या में गर्भिणी को दौरुद होते हैं, उसको द्विहृदया इस प्रकार की संज्ञा होती है और ये दौरुद जो है वो देनी ही है, ऐसा ग्रंथकारों का भी कहना है, चाहे वो अहित इस प्रकार के हो। देयमपि अहितम तस्य हितोपहितम अल्पकम। तो दौरुद विमानना करेंगे, दौरुद पूरे नहीं करेंगे तो भी गर्भ में विकृति होने की संभावना है। और इस प्रकार के अहित पदार्थों के दौरुद अगर है, पानीपुरी खानी है, पाव भाजी खानी है, भेल खानी है वगैरह वगैरह, तो हितोपहित इस प्रकार से कैसे करेंगे। तो डांगर की धानी या लाजा की भेल बनाए या फिर पाव भाजी में लौकी की सब्जी का प्रयोग करे वगैरह वगैरह और मसाला कम से कम डाले। तो हितोपहितम अल्पकम इस प्रकार से करके देना उचित ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हित और अहित के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल है और उसके काफ़ी पहलू है। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेपतः क्या हित है क्या अहित है ये जानना बहुत आवश्यक इस प्रकार का होगा और तभी हम भली भांति उसका प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो ये धीविभ्रंश कहलाएगा और ये एक रोग का कारण इस प्रकार का है। दूसरा जो है वो धृतिभ्रंश कि विषय प्रमम सत्वम धृतिभ्रंशान्न शक्यते नियंतुम अहितादर्थात् धृतिर्हि नियमात्मिका। कि मन चंचल है, विषय प्रवण इस प्रकार का है, उसकी रुचि विषय में रहती है और अहित अर्थ से उसको नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। जब वो चीज़ सामने आती है, उसका स्मरण होता है तो लोग वो कर ही बैठते हैं। सभी जो एडिक्शंस है उसके बारे में ये स्पष्ट है कि उसको मालूम होता है कि मद्य पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट फूंकना या तंबाकू का प्रयोग करना अच्छा नहीं है और ये निस्संशय रोगों का कारण इस प्रकार का है। फिर भी जब इच्छा होती है तब वो कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर उसका सेवन हो ही जाता है और ये इस प्रकार से सेवन होने के कारण उसके जो परिणाम है वो भुगतने पड़ते हैं। तो उसमें तंबाकू या मद्य ये कारण है या उसके पीछे ये जो धृतिभ्रंशात्मक जो प्रज्ञापराध है वो कारण है। मूल रूप में देखा जाए तो धृतिभ्रंशात्मक प्रज्ञापराध ये उसका मूल कारण है कि हम जानते हैं ये अच्छा नहीं है, फिर भी जब वो बात सामने आती है या उसका स्मरण होता है तो हम उसमें बह जाते हैं। तो इसको टालना जरूरी है, इसलिए मनोनिग्रह करना आवश्यक इस प्रकार का होगा और मनोनिग्रह करने के लिए मन को एक प्रकार का ट्रेनिंग देना पड़ेगा, एक प्रकार की शिक्षा देनी पड़ेगी। छोटे छोटे बातों से लेकर मनोनिग्रह आवश्यक होगा।